प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। अपन बात कर रहे हैं रीट सेकंड लेवल विषय एसएसटी और आपका टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लेकर के 1947 तक के प्रमुख क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है भारतीय संघ और राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों के संस्थापक कौन थे? तो कौन था साहब? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसमें आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोनों हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में निम्नलिखित में से कितने 3 बार अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? तो वो किसने किया था? 3 बार जो करने वाला है वो है दादा भाई नौरोजी। तीसरे नंबर का प्रश्न है, एकमात्र ब्रिटिश सम्राट कौन था जिसने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का और अपना भव्य दरबार का आयोजन किया था? तो कौन था साहब? जॉर्ज पंचम। अब देखेंगे 4 नंबर का प्रश्न है, सन 1922 में हिंदुओं में जाति पाति संबंधी बंधनों को तोड़ने के लिए जात पात तोड़क मंडल है, इसकी स्थापना हुई थी। तो किसके द्वारा स्थापना हुई थी? भाई परमानंद के द्वारा स्थापना हुई थी। 5 नंबर का प्रश्न है, नागा महिला नेता गेडेलियो को रानी की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। अब देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, किस महान क्रांतिकारी ने अपने जीवन का प्रमुख आदर्श संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया था, इस समय भारत में केवल एक ही पाठ सिखाने की जरूरत है कि किस प्रकार मरा जाए, और यह सिखाने का एक ही मार्ग है कि स्वयं प्राणोत्सर्ग किया जाए। अतः मैं अपनी मातृभूमि के गौरव के लिए प्राण उत्सर्ग कर रहा हूँ। ये कथन सब किसका है? तो 5 नंबर आपका 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसमें है मदन लाल धिंगरा का यह कथन है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, किसान आंदोलन को संगठन करने की दिशा में बहुमूल्य योगदान के लिए किसान प्राण की उपाधि किसे दी गई थी? तो किसान प्राण की उपाधि है ये स्वामी सहजानंद को दी गई थी। अब देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, ये है कथन है कि मैं अपने देश को अपनी माँ की तरह मानता हूँ और मैं उसकी आराधना करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ। ये कथन आपको बताना है किसका है? तो ये है आपका अरविंद घोष का कथन है। अब देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, कथन देखना है, कांग्रेस वास्तव में बिना शस्त्रों के गृह युद्ध लड़ रही है। यह कथन किसका है? ये है सर सैयद अहमद खां का है। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले सबसे खतरनाक पथ प्रदर्शक और वस्तुतः भारतीय जन असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय होलोकास्ट शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया गया है? तो होलोकास्ट शब्द का प्रयोग है यह बंटवारा या महाध्वंस के लिए किया गया है। अब 12 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, 1973 में बनी उस फिल्म का नाम बताइए जिसमें भारत विभाजन त्रासदी को दर्शाया गया है। तो ये है गरम हवा। 13 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पंजाब में हिंदू मुस्लिम सिख भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले उस राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जो 1923 से 47 तक काफ़ी ताकतवर थी। तो प्रश्न है 13 का कौन सी है? यूनियनिस्ट पार्टी। 14 का प्रश्न है, वह यूरोपीय जिसने बड़े उत्साह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कार्य किया और यह कहते हुए ब्रिटिश शासन की तीखी आलोचना की कि ब्रिटिश शासन अंतरतम तक सड़ा हुआ है, हर प्रकार से भ्रष्ट है और अत्याचारी तथा निकृष्ट है, यह कहने वाला कौन है साहब? तो यह कहने वाला है सिस्टर निवेदिता। 15 नंबर का प्रश्न है, समाजवादी
विचारों के प्रभाव के कारण किसके नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल दिया गया था? तो ये है चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में बदल दिया गया था। 16 नंबर का प्रश्न है, अपने अद्वितीय साहस और एक सुयोग्य योद्धा के गुणों से युक्त होने के कारण किसे प्यार से बाघा के नाम से जाना जाता था? तो ये है जितेंद्र नाथ मुखोपाध्याय मुखर्जी। 17 नंबर का प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन का सर्वाधिक विवादास्पद कार्य क्या था? तो लॉर्ड माउंटबेटन का सबसे विवादास्पद कार्य था सत्ता हस्तांतरण की तिथि जून 1948 से बदलकर 15 अगस्त 1947 कर देना। अब देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दीनबंधु एंड्रयूज का वास्तविक नाम बताइए। तो दीनबंधु एंड्रयूज का वास्तविक नाम है, देखिए 18 नंबर में 2 का है, चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज। 19 नंबर का प्रश्न है, हार्डिंग बम कांड में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो हार्डिंग बम कांड है, इसके अंदर भाई बाल मुकुंद को मृत्यु दंड दिया गया था। 20 नंबर का प्रश्न है, एक क्रांतिकारी जिसने 24 वर्ष विभिन्न जेलों में बिताए और 2.5 वर्ष विभिन्न अवसरों पर की गई अपनी भूख हड़तालों में बिताया था, तो ऐसा कौन सा है? वह है योगेश चंद्र चटर्जी है साहब। अब देखेंगे 21 नंबर का प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो 21 नंबर में आप देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था। 22 नंबर का प्रश्न है, द हिंदू समाचार पत्र के संपादक हैं, ये कौन है? तो कस्तूरी रंगा अयंगार, ये इसके संपादक हैं। अब देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न, 26 वर्षों तक केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहने वाले राजनेता जिन्हें सभा का पिता कहा जाता है, तो ये देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न है, नारायण मल्हार जोशी। अब देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, हरविलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे सामान्यतः शारदा अधिनियम कहा जाता है क्या था? तो 24 नंबर में है 2 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। 25 नंबर में देखिए स्वतंत्रता संग्राम के संपूर्ण इतिहास में सर्वाधिक सफल क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? सूर्यसेन ने किया था। 26 नंबर का प्रश्न देखिए, भारतीय साम्यवाद के अग्रदूत कौन है? तो भारतीय साम्यवाद के अग्रदूत है M.N. राय। 27 नंबर का प्रश्न, मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस के आह्वान के परिणाम स्वरूप सबसे विवश नरसंहार है, ये कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था साहब? कलकत्ता में हुआ था। 28 नंबर का प्रश्न है, रॉयल इंडियन नेवी के नौसैनिकों ने अपने विद्रोह के उपरांत कौन सा झंडा फहराया था? तो कौन सा झंडा फहरा दिया था? तो 28 नंबर में है उपयुक्त सभी, यानी मुस्लिम लीग का झंडा, साम्यवादी झंडा और राष्ट्रीय झंडा फहराया था। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर शुरू होने वाले सर्वाधिक व्यापक कृषक आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा आंदोलन था? बंगाल में तीभागा आंदोलन। 30 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय पूंजीपति वर्ग का समर्थन प्राप्त था? तो किसे प्राप्त था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। 31 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आप, फांसी के तख्ते पर चढ़ने जाने से पूर्व किस क्रांतिकारी ने कहा, हम फिर जन्म लेंगे, फिर मिलेंगे और मातृभूमि की सेवा के लिए अपने क्रांतिकारी साथियों का साथ मिलकर एक बार फिर संघर्ष करेंगे? तो ये 31 नंबर में है राम प्रसाद बिस्मिल। 32 नंबर का कथन है, ये देखिए, किस क्रांतिकारी की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लाहौर के ट्रिब्यून ने लिखा, किसी महान उद्देश्य के लिए एक वीर पुरुष एवं शहीद के रूप में यदि किसी व्यक्ति ने प्राण उत्सर्ग कर दिए हैं तो वे केवल यही हैं। यह क्रांतिकारी कौन था या किसके संबंध में ये बात लिखी गई थी? तो 32 नंबर में है
जतेंद्र नाथ दास के संदर्भ में। 33 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद वस्तुतः किसकी शहादत के बाद समाप्त हो गया? तो क्रांतिकारी आतंकवाद है किसकी शहादत के बाद समाप्त हो गया था साहब? 33 नंबर का प्रश्न है सूर्य सेन। अब देखिए 34 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1919 की अंतिम घटना थी? तो 34 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए इसमें है अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए स्वराज पार्टी किसमें विभाजन हुआ था स्वराज पार्टी का? तो आपका सहयोगी और असहयोगी दलों के अंदर स्वराज पार्टी बट गई थी। अब देखिए 36 नंबर में अखिल 36 नंबर में देखिए भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात कौन थी जिसने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तिरंगा झंडा भी फहराया था? तो 36 नंबर में है मैडम भिखाजी कामा। 37 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा अवधारणा का प्रतिपादन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो 2 नंबर में है स्वदेशी आंदोलन। 38 नंबर में देखिए कांग्रेस का 50वां रजत जयंती अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 38 नंबर में आपका है फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अब देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है, ये नाम कैम्ब्रिज के एक मुसलमान छात्र रहमत अली ने 1933 से 1935 में लिखित 2 पर्चों में गढ़ा था। रहमत अली का संबंध भारत के किस प्रांत से है? तो 39 नंबर में है पंजाब से है। अब देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, 3 जून योजना स्वीकार कर लेने के उपरांत सत्ता हस्तांतरण और भारत विभाजन शीघ्र ही कितने दिनों में पूर्ण हो गया था? तो 72 दिनों में पूर्ण हो गया था। अब देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए रावलपिंडी जिले के उस गांव का नाम बताइए जहां पर विभाजन के बाद सिखों की 90 औरतों ने दुश्मन के हाथ में पड़ने की बजाय स्वेच्छा से कुएं में कूदकर जान दे दी। ज्ञातव्य है कि प्रत्येक वर्ष 13 मार्च को आज भी इस शहादत के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो 41 नंबर में है, ये कहाँ पर है? थुआ खालसा। 42 नंबर का प्रश्न है, मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम सुस्पष्ट एवं शक्तिशाली अभिव्यक्ति किसकी थी? तो 42 नंबर में है किसकी अभिव्यक्ति थी साहब? ये 42 नंबर में आपका प्रश्न हो जाएगा सर सैयद मोहम्मद इकबाल। सर मोहम्मद इकबाल है, सैयद नहीं, सर मोहम्मद इकबाल। 43 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों की विभाजन करो और राज्य करो की नीति का सूत्रपात किस वायसराय ने किया था? तो ये है लॉर्ड मेयो ने किया था। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मुस्लिम अलगाववाद एवं द्विराष्ट्रीय विचारधारा के वास्तविक जन्मदाता कौन थे? तो कौन थे? सर सैयद अहमद खां। अब देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अपने अपने अलग रास्ते चुने गए और उसके बाद उग्र सांप्रदायिकता का उदय हुआ? उग्र सांप्रदायिकता का उदय हुआ तो ये है 1937 में आयोजित आम चुनाव। नेक्स्ट है 46 नंबर का प्रश्न है, किस हिंदू महासभा नेता ने यह घोषणा की कि भारत में केवल एक राष्ट्र है और वह है हिंदू राष्ट्र? तो 46 नंबर का क्वेश्चन है वी.डी. सावरकर। 47 नंबर का प्रश्न देखिए, हिंदू मेलों का निम्नलिखित में से किसने आयोजन किया और यह विचार प्रतिपादित किया कि राष्ट्रीय एक मिनट दोबारा पढ़ देता हूँ एक बार 47 नंबर का प्रश्न, हिंदू मेलों का निम्नलिखित में से किसने आयोजन किया और यह प्रतिपादित किया कि राष्ट्रीय एकता का आधार हिंदू धर्म है? तो 47 में आपका है 2 नंबर का ऑप्शन
गोपाल मित्र। 48 नंबर है, इसमें देखेंगे आप 48 नंबर में भारतीय मुसलमान नामक पुस्तक बांटो और राज करो की ब्रिटिश नीति को बढ़ावा दिया और मुस्लिम अलगाववाद के विकास में योगदान दिया के लेखक थे। तो 48 में जो है सर विलियम हंटर। 49 में देखिए खासकार कौन थे, तो खासकार थे खाकी वर्दी पहने और हाथों में कुदाल लिए हुए मुसलमानों और अर्ध सैन्य संगठन था। 50 नंबर में देखिए मुसलमानों के एक उग्रवादी संगठन जिसने कराची से कलकत्ता तक विस्तृत पाकिस्तान की कल्पना की थी, तो ये आपका है खासकार आंदोलन, खाकसार आंदोलन। 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आप किस कांग्रेसी नेता ने भारत विभाजन का विरोध करते हुए सांप्रदायिकवाद के सामने राष्ट्रवाद का आत्मसमर्पण बताया, तो आपका 51 नंबर में जो है ये 2 का है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अब देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, भारत विभाजन या माउंटबेटन योजना को प्राय 3 जून नाम दिया क्योंकि इस दिन है ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन योजना को क्या कर लिया था, स्वीकार किया था, विभाजन की क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी। 53 नंबर में देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय रियासत का अधिमिलन भारत में कराने के लिए भारत सरकार को ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा, तो 53 नंबर में है एक हैदराबाद। अब देखिए 54 नंबर में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत अक्टूबर 1947 में भारत के विभाजन का प्रथम ड्राफ्ट संविधान की सलाहकार शाखा द्वारा तैयार किया गया था, तो ये है BN राव के द्वारा। 55 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे आप निम्नलिखित में से किस अधिनियम संवैधानिक निरंकुश के सिद्धांत को अनुमोदित किया, तो देखेंगे ये है 3 नंबर का प्रश्न है 1935 का अधिनियम। 56 नंबर में देखिए महाजनी सभ्यता लिखी गई थी, तो महाजनी सभ्यता है ये इंदुलाल याग्निक द्वारा लिखी गई थी। 57 नंबर का प्रश्न है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत ए हिंद की स्थापना की थी। 57 नंबर में आपका ऑप्शन सही है सिंगापुर में। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल किस भारतीय ने भाग लिया था द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में, तो 58 नंबर में देखिए मानवेंद्र राय ने भाग लिया था। अब देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य था कि ऐसे व्यक्तियों को बनाना जो रक्त और रंग से भारतीयों किंतु विचार और नैतिक और बुद्धि से अंग्रेज हूँ। यह कथन किसका है साहब, तो ये कथन है लॉर्ड मेकाले का है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 60 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था मैं समाजवादी हूँ, तो 60 नंबर में है आपका एक जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है 61 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, कोई विशेष बात नहीं है। अब देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, 62 नंबर में देखिए भारतीय राष्ट्रीयता के उदय का प्रधान कारण प्रजातीय विभेद था, यह कथन किसका है, तो किसका है, गेरट का कथन है। किसने कहा था कि बांटो और राज करो प्राचीन रोमन कहावत है और यह हमारी भी होनी चाहिए, तो आपका है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रखने के लिए किस आर्य समाजी नेता को आमंत्रित किया गया था कि वे हिंदी के जामा मस्जिद में अपना उपदेश दें, तो 64 नंबर में है 2 स्वामी श्रद्धानंद। 65 नंबर का है तिरंगा पहली बार फहराया गया था, तो 65 नंबर में है 31 दिसंबर 1929। 66 नंबर का प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम किसने फहराया था, तो किसने फहराया था, मैडम भिखाजी कामा ने। अब देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान
गरसाणा नामक स्थान पर नमक सत्याग्रहियों के जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो 67 नंबर में आपका जो है ये है सरोजनी नायडू ने किया था। 68 नंबर का प्रश्न है 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो 68 नंबर में आप देखेंगे रोलेक्ट एक्ट। 69 में देखिए 1921 में नियुक्त की गई प्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? सर तेज बहादुर स्प्रू। नेक्स्ट देखिए प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो 70 में नंबर में देखेंगे 1947 को। 71 नंबर का प्रश्न है शिक्षा के विकास पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने 1929 में किसकी अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्त किया था? तो हार्टोग। अब देखिए 72 नंबर की अपन बात करें, निम्नलिखित में से किसको इस्पात की चौखट के नाम से जाना जाता था? तो 72 नंबर में है इस्पात की चौखट है, ये भारतीय लोक सेवा को कहा जाता था। अब है 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मुजाहिर 73 नंबर का मुहाजिर यानी अप्रवासी किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था पाकिस्तान गए ऐसे ज़्यादातर उर्दू भाषी लोग जिन्हें मुहाजिर कहा जाता था। 74 नंबर का प्रश्न लव इन स्ट्रोंगर देन हेट ए रिमेम्बरेंस ऑफ 1947 नामक कृति की रचयिता भारतीय सिख डॉक्टर का नाम बताइए? तो ये है खुशदेव सिंह। 75 में देखिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने पर मनाया था। 76 नंबर का प्रश्न देखिए जीवन पर्यंत कांग्रेस ने बेताज बादशाह कौन बने रहे? तो जीवन पर्यंत कांग्रेस के बेताज बादशाह हैं ये बने रहे गांधी जी। 77 नंबर का प्रश्न देखिए नरसिंह मेहता द्वारा रचित वैष्णव जनतेनो कहिए किसका प्रिय भजन है? तो ये है गांधी का प्रिय भजन। 78 नंबर का प्रश्न है जनवरी फरवरी 1937 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने निम्न को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बहुमत प्राप्त किया? तो 78 नंबर का प्रश्न है बंगाल असम पंजाब और सिंध को छोड़कर के। 79 नंबर का प्रश्न देखिए काकोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन है? तो ये है राम प्रसाद बिस्मिल। 80 नंबर का प्रश्न देखिए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 81 नंबर का प्रश्न देखिए किसने घोषणा की कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के समापन की अध्यक्षता करने के लिए सम्राट के प्रधानमंत्री नहीं बने थे? तो 81 नंबर का प्रश्न है ये है चर्चिल। 82 नंबर का प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं को तिरस्कृत करना। 83 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से सत्य कथन है? ये आपको देखना है सत्य कथन है। तो 83 में उपयुक्त सभी सत्य कथन है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति उपेक्षा रही। ठीक है। साम्यवादी दल ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का विरोध किया, अंग्रेजों का पक्ष लिया। ठीक बात है। ऑपरेशन जीरो आवर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाए गए अभियान को कहते हैं, यानी सारे के सारे ये ऑप्शन सही है, यानी उपयुक्त सभी हो गया। 84 नंबर का प्रश्न है कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो कौन सी योजना बनी? ये बनी माउंटबेटन योजना। 85 नंबर का प्रश्न देखिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये है आपका पट्टाभी सीतारमैया। 86 नंबर का प्रश्न देखिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार कब संभाला था? तो ये है 4 जुलाई 1943 को। 87 नंबर का प्रश्न देखिए सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो 87 नंबर में है सिंगापुर में की थी। 88 नंबर का प्रश्न है
तो ये देखिए आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था, तो आज़ाद हिंद फौज है, इसका जो प्रथम सेनापति था ये देखिए ये है मोहन सिंह। 89 का प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से भाग निकले थे? तो ये है 1941 को भाग निकले थे। अब देखिए आपका 90 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए वह जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस को और लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, तो ये है आपका मांडले जेल। 91 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? ये बनाई थी फॉरवर्ड ब्लॉक। 92 नंबर का प्रश्न है, भारत में सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस 23 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 92 नंबर में देखिए ये है देश प्रेम दिवस। 93 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे आप, साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? भारत में राजनीतिक दशा का नवीन निरीक्षण करने के लिए आया था। 94 नंबर का प्रश्न देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, ये अपन देखें साइमन कमीशन को कहा गया 94 नंबर में आपका है तो श्वेत कमीशन है, ये कहा गया। 95 नंबर में देखिए, निम्न साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था? तो 95 नंबर में आपका देखेंगे सर साइमन जो है ये उदारवादी था। 96 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए साइमन कमीशन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार क्यों किया गया? तो 96 नंबर का है, एक है इनमें कोई भी भारतीय सम्मिलित नहीं था। 97 नंबर का प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन से इसलिए भारतीय असंतुष्ट थे, तो इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था इसलिए संतुष्ट थे। 98 नंबर का प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया था? तो ये है बम्बई के अंदर। अब देखेंगे 99 नंबर का प्रश्न है, इसमें है भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। तो 99 नंबर में आप देखेंगे कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन जीरो आवर। 100 नंबर का प्रश्न देखिए, ब्रिटिश सरकार ने किस आंदोलन को कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असहाय तनाव में रहने की सहज प्रतिक्रिया बताया? तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन। 101 का प्रश्न देखिए, मिदनापुर जनपद के तामलुक में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समानांतर सरकार स्थापित की गई थी उसका नाम है जातीय सरकार। 102 में देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी? तो 102 में आपका प्रश्न है विरोध की प्रतिक्रिया थी। 103 का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके समग्र नेतृत्व में चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन है कि एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था। 104 का प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता थे? तो 104 में है आपका 104 में है जयप्रकाश नारायण। वीडी सावरकर को किस जेल में फंसाया गया? तो वीडी सावरकर को है ये नासिक केस। वीडी सावरकर को किस केस में फंसाया गया था? तो नासिक षड्यंत्र केस में इनको फंसा दिया गया था। अब देखिए 106 के अंदर कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था? तो 106 में है भगत सिंह। 107 का प्रश्न है, कांग्रेस के उस सत्र का सभापतित्व किसने किया जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 108 का प्रश्न देखिए, मैं समाजवादी हूँ
यह किस कांग्रेसी अध्यक्ष का कथन है? जवाहरलाल नेहरू का कथन है। 109 का प्रश्न देखिए, 1928 की नेहरू रिपोर्ट में किस बात की सिफारिश की गई थी? तो 109 में है आपका है अधिराज्य प्रदेश की स्थिति की सिफारिश की गई थी। 110 में देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन और आशीर्वाद तो दिया परंतु इसका सदस्य नहीं था? तो 110 का जो प्रश्न है इसमें देखिए ये है जवाहरलाल नेहरू। 111 नंबर का प्रश्न देखिए, जवाहरलाल नेहरू है 111 नंबर का प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार कांग्रेस अध्यक्ष कब बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार कांग्रेस अध्यक्ष कब बने थे? तो ये देखेंगे अपन 1929 में। 111 का प्रश्न 1929 सही होगा। 112 का प्रश्न है, किसने सबसे पहले मूलभूत अधिकारों का उल्लेख किया? तो किसने सबसे पहले मूलभूत अधिकारों का उल्लेख किया है? नेहरू रिपोर्ट ने किया है। 113 नंबर का प्रश्न है, 113 नंबर में देखिए, नेहरू ने देश के आज़ाद होने के पश्चात राष्ट्र को अपना प्रथम संबोधन किन प्रसिद्ध शब्दों में किया? तो 113 में हो जाएगा ये है ए हिस्ट्री विद डेस्टिनी। 114 में देखिए, मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है, यह वाक्य नेहरू जी ने कब कहा था? तो यह वाक्य है 114 में हो जाएगा बम्बई अधिवेशन में कहा था। अब देख 115 में देखिए, नेहरू किस प्रकार के समाजवाद के समर्थक थे? तो लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। अब देखिए, भारत विभाजन का समर्थन करते हुए यह किसने कहा था कि निर्दोष नागरिकों की हत्या से विभाजन बेहतर है? तो 117 नंबर का जो प्रश्न है, 116 नंबर का जो प्रश्न है इसमें हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 117 में देखिए, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम 1920 में किस स्थान पर स्वीकार किया गया था? तो कलकत्ता में स्वीकार किया गया था। 118 का प्रश्न देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था? तो 118 में आप देखेंगे नागपुर में। 119 का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? तो 119 में आ जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना। 120 का प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन की सही उपलब्धि क्या थी? तो लोगों के मस्तिष्क से अंग्रेजों का भय निकालना। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। इसके बाद में इसमें कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, उनकी अपन आगे बात करेंगे। धन्यवाद।